Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about chapter number 2 sexual reproduction in flowering plant. पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज का जो पार्ट नंबर है बच्चों वो हमारा 10 है, यानी भाग नंबर 10 आज हम लोग बात करेंगे। इसमें हमारा बच्चों टॉपिक है पर परागण। इससे पहले मैंने आपको बच्चों स्व परागण के बारे में बताया था। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है मैंने ये आपको दोनों बता दिया था। एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है गेटोनोगैमी। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो इसको बच्चों आप लोग अच्छे से समझिएगा। पर परागण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? स्व परागण तो आप लोग समझते हैं कि एक पौधा है, एक पौधे के अंदर अगर परागण की क्रिया होती है उससे स्व परागण कहा जाता है। लेकिन बच्चों पर परागण की जरूरत क्यों पड़ती है? पर परागण की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे पौधे बच्चों ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक लिंगी होते हैं। और एक लिंगी जब पौधे होते हैं या तो ये मेल होंगे या तो वो फीमेल होंगे। अगर फीमेल होंगी तब क्या होगा, उसमें कि ओवरी पाया जाएगा। जब ओवरी पाया जाएगा तो उसमें पर परागण की क्रिया कराया जा सकता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपने पूरे लाइफ टाइम तक फल को नहीं देते हैं। वो क्या होते हैं? नर पौधे, यानी वो भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी एक लिंगी पौधे होते हैं। उनके अंदर ओवरी नहीं होता है, अंडाशय नहीं होता है, इस कारण वह कभी भी फल नहीं दे सकते हैं। तो आइए इसी चीज के बारे में हम लोग को बात करना है कि पर परागण क्या होता है। हम लोगों ने बच्चों स्व परागण पढ़ चुके थे। हम लोग स्व परागण में क्या था, एक पौधा था, एक पौधे का जो पॉलन ग्रेन निकल के एंथर पार्ट से स्टिग्मा पार्ट पे आ जा रहा था, यह भी पर परागण था। या एक पौधे में से एक पुष्प के एंथर पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल के उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पे आ जा रहा था, इसे हम लोग क्या कह रहे थे? स्व परागण। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे पर परागण के बारे में। तो बच्चों पर परागण क्या होता है तो ध्यान से समझते चलिए। देखिए बच्चों, पर परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पौधों की जरूरत पड़ती है। समझिएगा ध्यान से, दो या दो से अधिक, 2 और मोर, इसमें प्लांट जो होते हैं वो नीडेड होते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं इसमें मोर देन 2 प्लांट्स हैं। ठीक है ना, कितने हैं? मोर देन 2 प्लांट, यानी दो या दो से अधिक पौधे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, दो या दो से अधिक पौधे इसमें एकदम अनिवार्य रूप से, दो या दो से अधिक इसमें पौधे चाहिए, तभी पर परागण होगा। अब पर परागण में होता क्या है बच्चों, पहले एक बार आप आउटलाइन में समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, एक पौधे के पुष्प के एंथर वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल के उसी जाति के, याद रखिए बच्चों, उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखिएगा बच्चों कि ये जो दोनों पौधे हैं ये सेम स्पीसीज के होने चाहिए। सेम स्पीसीज का मतलब होता है कि एक ही जाति के ये पौधे होने चाहिए। जैसे मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि अगर ये मैंगो ट्री है बच्चों तो ये भी मैंगो ट्री ही होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक और पौधा आपको दिख रहा है, ये नीम ट्री है। ठीक है, यानी कि नीम का पौधा है। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर यहां से परागकण निकल के अगर नीम ट्री के जो फ्लावर आपको दिख रहा है इसके बच्चों स्टिग्मा वाले पार्ट पे चला जाए तो यहां पे पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये सेम स्पीसीज के नहीं है, एक ही जाति के नहीं है। ठीक है, पर परागण के लिए भी एक ही जाति के पौधे होने सबसे ज्यादा अनिवार्य होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मैंगो ट्री है, ये भी मैंगो ट्री है। इसका जो परागकण है पॉलन ग्रेन निकल के अब दूसरे पौधे के इसके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पे चला जाए, या आप ये भी कह सकते हैं जब एक प्लांट का पॉलन ग्रेन निकलता है तो उसी स्पीसीज के, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के उसके पुष्प के यानी स्टिग्मा पार्ट, यानी गाइनोसियम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा पार्ट, वर्तिकाग्र वाला भाग होता है, उस पर चला जाता है। इसे कहा जाता है बच्चों पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं बच्चों, पर परागण में क्या होता है, दो या दो से अधिक पौधे की जरूरत पड़ती है। और याद रहे बच्चों, ये जो दोनों पौधे होते हैं या दो से अधिक पौधे होते हैं वो सब के सब एक ही जाति के होने चाहिए। अगर दूसरे जाति के पौधे हैं, अगर उस पर परागकण चला भी जाता है तो बच्चों परागण की क्रिया संपन्न नहीं होती है,
एक और बात बच्चों याद रखिएगा कि पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसमें बच्चों दूसरे किसी बाहरी माध्यम की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल मीडियम की नीड होती है, एजेंट की जरूरत पड़ती है। एजेंट का मतलब हो गया बच्चों वो एयर हो सकता है, हवा हो सकता है, वाटर हो सकता है यानी कि पानी हो सकता है, और इंसेक्ट भी हो सकता है यानी कि जल भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बता दे रहा हूं पर परागण की कुछ मेथड है। ठीक है, कुछ मेथड है, मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण की विधि। कौन कौन सी विधि है तो बच्चों याद रखिएगा, पहला जो होता है वाटर पॉलिनेशन, या चलिए पहले हम लोग एयर से मान लेते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनेशन बाय एयर। ठीक है, यानी कि वायु परागण कहा जाता है। दूसरा हम लोग समझते हैं बच्चों पॉलिनेशन बाय वाटर, यानी कि जल के द्वारा होने वाला परागण। एक और होता है बच्चों पॉलिनेशन बाय एनिमल, यानी कि जंतु के द्वारा होने वाला परागण। इस प्रकार से बच्चों अगर आप देखेंगे तो 3 प्रकार के परागण पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन में। कौन कौन से हैं बच्चों तो पहला आप देखेंगे एयर पॉलिनेशन, यानी कि वायु के द्वारा होने वाला परागण। हिंदी भी लिख देते हैं बच्चों, इसका हिंदी होता है वायु परागण, वायु परागण। इसका आप देखेंगे तो इसका होता है जल परागण, और उसके बाद से देखेंगे बच्चों तो ये आपको जो दिख रहा है इसको कहते हैं जंतु परागण। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग 3 प्रकार के परागण पाए जाते हैं। अब अगर बात किया जाए बच्चों कि पॉलिनेशन बाय एयर यानी वायु परागण क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। वायु परागण ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पॉलन ग्रेन होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक प्लांट का, एक पौधे का, इसके पुष्प के यानी कि फ्लावर पार्ट का जो एंथर पार्ट होता है, इसका पॉलन ग्रेन एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, यानी कि हवा के संपर्क में आ जाता है। जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर जब फ्लो होगा, जब हवा बहुत तेजी के साथ चलेगा तो इसके हवा के झोंकों के माध्यम से ये पॉलन ग्रेन क्या होगा, ये हवा के माध्यम से ये उड़ेगा, और उड़ने के बाद से ये दूसरे पौधे के यानी उसी जाति का, सेम स्पीसीज का, उसी जाति का किसी दूसरा पौधा उसको दिखेगा, उस दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पे यानी स्टिग्मा वाले पार्ट पे चला जाता है। यानी कि ये किससे हो रहा है बच्चों तो आप देखेंगे एयर के द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको एयर पॉलिनेशन कहा जाता है। और एक और बात बच्चों, एयर पॉलिनेशन में बहुत सारे पॉलन ग्रेन यानी परागण नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि जब ये पॉलन ग्रेन जब बच्चों ये छोड़ेगा, इसके साथ ये भी छोड़ेंगे, ये भी छोड़ेंगे, तो जितने भी, इसको तो मान लीजिए एक पॉलन ग्रेन की नीड है और सब पॉलन ग्रेन इधर उधर चारों तरफ गिर जाएंगे, मतलब कि पॉलन ग्रेन बहुत सारे इसमें नष्ट हो जाते हैं, परागण बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। यानी कि वायु के द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है एक बार और बता देता हूं कि एक प्लांट अपने एंथर पार्ट से पॉलन ग्रेन को जब छोड़ता है तो वो पॉलन ग्रेन एयर के कांटेक्ट में आने के बाद से वो एयर में फ्लो होने लगता है, और उसी स्पीसीज के, उसी जाति के कोई दूसरा पौधा अगर उसको दिखता है तो उसके जो फ्लावर के स्टिग्मा वाला पार्ट है उस पर जाकर ये अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, पॉलिनेशन बाय एयर या वायु परागण। इस बात को प्लीज आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। इसको बच्चों एक और नाम से जानते हैं एंटीमोफिली। ठीक है, इसको एंटीमोफिली कहेंगे, और इसको आप देखेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोफिली, जल के द्वारा है तो हाइड्रोफिली, और इसको बच्चों एनिमल के द्वारा होता है एनिमोफिली। ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों पॉलिनेशन बाय वाटर, यानी कि जल के द्वारा कैसे होता है परागण। तो आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि जल के द्वारा किस प्रकार से परागण होता है बच्चों। तो ध्यान से सभी लोग समझिएगा जल के द्वारा किस प्रकार से परागण की क्रिया होती है। आइए इसको भी समझते हैं बच्चों। देखिए वाटर के द्वारा कैसे होता है, तो वाटर के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन जो होता है बच्चों, जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं यानी कि जलीय पौधे होते हैं, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे जलकुंभी का,
वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी, जलकुंभी के अंदर बच्चों वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इसका नाम होता है हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ इसका नाम है बच्चों, ठीक है। इसको हिंदी में जलकुंभी कहा जाता है। और जलकुंभी में क्या होता है बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट लगे रहते हैं वाटर के सरफेस से, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से ये मान लीजिए सब वाटर है, यहाँ पे सब ये वाटर है, यहाँ पे क्या होता है पॉलन ग्रेन ये अपना छोड़ देता है, और ये पॉलन ग्रेन यहाँ से जब ये वाटर के कांटेक्ट में जाता है तो यहाँ से ये स्विम फ्रीली तैरते हुए ये करते हुए चला जाता है कहाँ पे, दूसरे फ्लावर के यानी उसी स्पीसीज की। अगर वाटर हाइसिंथ है बच्चों तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, वाटर हाइसिंथ ही होना चाहिए। और ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बाय वाटर यानी वाटर के द्वारा चला आता है और इसके स्टिग्मा पार्ट से जाके पूरी तरह से अटैच हो गया। इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन बाय एयर यानी जल परागण। समझ में आया बच्चों, ये हो गया जल परागण। ये होता है सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वाटर हाइसिंथ यानी कि जल कुंभी, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों पॉलिनेशन बाय एनिमल। तो एनिमल के द्वारा कैसे पॉलिनेशन होता है, यानी कि जंतु के द्वारा परागण कैसे होता है। तो जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। इसमें लगभग सभी प्रकार के एनिमल इन्वॉल्व होते हैं और सबसे बच्चों बेस्ट इसका एग्जांपल होता है इंसेक्ट, और वो भी इंसेक्ट में कौन सा होता है, हनी बी। तो बच्चों जो हनी बी होती है ये सबसे बेस्ट एजेंट मानी जाती है, ठीक है, पर परागण के लिए यानी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सबसे बेस्ट जो एजेंट होती है बच्चों उसको हनी बी को ही माना जाता है। समझ में आ गया। अब कैसे, तो आइए हम इसको समझाते हैं। ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई, आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय एयर। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जैसे अभी आप लोगों ने समझा बच्चों कि एयर पॉलिनेशन क्या होता है, वायु परागण क्या होता है, ठीक है, जल परागण क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बच्चों जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय एनिमल यानी कि जंतु परागण क्या होता है। इसका हिंदी होता है बच्चों जंतु परागण, ठीक है, जंतु परागण। तो जंतु परागण क्या होता है बच्चों, जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण को ही जंतु परागण कहते हैं। अब इसमें कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे बाय इंसेक्ट। बाय इंसेक्ट यानी कि कीट परागण, क्या, कीट परागण, याद रखिएगा। बाय इंसेक्ट मतलब कीट परागण होगा, यानी कीट द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं। और दूसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों बाय यहां पर आप लिख सकते हैं बर्ड यानी पक्षी के द्वारा भी होता है, यहां पे लिख सकते हैं पक्षी द्वारा। उसके बाद से लिखेंगे थर्ड नंबर बच्चों बाय बैट यानी कि चमगादड़ द्वारा। इसके बाद से आप लोग देखेंगे बाय, इसमें बच्चों याद रखिएगा एलिफेंट के द्वारा भी होता है। चलिए उसको भी मैं अभी समझा देता हूं किस प्रकार से एलिफेंट के द्वारा होता है, बाय एलिफेंट, ठीक है, हाथी द्वारा। एक और होता है बच्चों पांचवें नंबर पे बाय ह्यूमन, मनुष्य द्वारा। तो आइए यहां पे हम लोग एक एक करके बात करते हैं। इसमें सबसे पहला बच्चों हम लोग बात करेंगे बाय इंसेक्ट। ध्यान से समझिएगा, बाय इंसेक्ट यानी कीट के द्वारा कैसे होता है। कीट में मैंने आपको बताया बच्चों सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होती है वो होती है हनी बी। हनी बी यानी कि मधुमक्खी जो होती है इसका सबसे बेस्ट एजेंट होती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, जंतु परागण के लिए, ठीक है, जो कि पर परागण का एक प्रकार का पहला प्रकार है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे आप देखेंगे इसमें दो या दो से अधिक पौधों की जरूरत पड़ती है, आप सभी लोगों को पता है। आइए उस पौधों को इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने बहुत सारे पौधों को इस तरह से, आप बच्चों दो या दो से अधिक इस तरह से पौधों को बना सकते हैं। एक मान लीजिए यहां पे मैंने बना दिया, दूसरा मान लीजिए यहां पे मैंने बना दिया, ठीक, यहां पे मैंने बना दिया। अब क्या करेंगे, यहां पे हम एक फ्लावर को रख दिए, यहां पे एक मैंने फ्लावर रख दिया, इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है।
बच्चों ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चों ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ये द्विलिंगी फ्लावर है, द्विलिंगी ये पुष्प है, याद रखिएगा। और इसी में बच्चों बहुत सारे होते हैं जो कि एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, जैसे कि यहां पे मैं एक बना के रख दे रहा हूं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये एक फीमेल फ्लावर है, ये एक फीमेल फ्लावर है, इसके पास गाइनोसियम, देखिए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सब यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं एक प्लांट एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर में बना दे रहा हूं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे ये मेल पार्ट ही बस यहाँ पे प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट यहाँ पे गायब है। अब बच्चों होता क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो इसमें इंसेक्ट के द्वारा कैसे होता है, कीट के द्वारा कैसे होता है। तो देखिए कोई इंसेक्ट, आप जानते हैं कि कोरोला जो होता है यानी कि जो दलपुंज होता है, उसको देख के कोई भी छोटा छोटा जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि वो उसको क्या करता है, आकर्षित करता है अपने पास, जो कोरोला पार्ट है वो आकर्षित करता है। तो देखिए यहां पे ये कोरोला क्या किया, इंसेक्ट को आकर्षित किया अपने पास, कोई कीड़ा आया यहां पे आके वो बैठ गया, ध्यान समझिएगा, यहां पे आके वो क्या हुआ, बैठ गया। याद रखिएगा बच्चों, जो प्लांट ये है वही प्लांट ये भी होना चाहिए, उसी के जाति का स्पीसीज, उसी स्पीसीज का ये भी पौधा होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंगो का अगर ये पौधा है तो बच्चों ये भी मैंगो का ही पौधा होना चाहिए, तभी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए तो क्या होता है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटी सी इंसेक्ट आके बैठ गई, ये कीड़ा एक जो है छोटा सा, मान लीजिए हनी बी है, ये आके यहाँ पे बैठ गया। तो बैठने के बाद से क्या होगा बच्चों, जो ये एंथर पार्ट है, एंथर पार्ट में हमेशा पॉलन ग्रेन लगा रहता है, परागकण चिपका रहता है। तो परागकण क्या होगा बच्चों, इसके पूरे बॉडी सरफेस पे आके इस प्रकार से चिपक जाएगा। अब चिपकेगा, अब ये क्या होगा, ये जो इंसेक्ट है यानी हनी भी है, अब उसको लेके यानी अब यहां से वो उड़ते हुए फ्लाई करते हुए अब दूसरे पौधे पे जा रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इसके पैरों पे ऐसे पॉलन ग्रेन चिपका हुआ है। अब उसको इससे भी अच्छा पुष्प यहां पर दिखाई दे दिया, अब वो क्या करेगी, यहां पे उड़ते हुए आएगी और यहां पे आके पूरी तरह से बैठ जाएगी। जब बैठ जाएगी बच्चों, तो मैंने आपको बताया है कि बैठने के बाद से इसके पैरों पे जो पॉलन ग्रेन लगा हुआ था, वो पॉलन ग्रेन क्या होगा, आके इसके स्टिग्मा पार्ट पे चिपक जाएगा। और जब स्टिग्मा वाले पार्ट पे बच्चों चिपक जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जब चिपक गया तो परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। यानी कि कोई भी इंसेक्ट है अगर उड़ते हुए आ रहा है, एक पौधे के किसी पुष्प पे बैठ जा रहा है, उसके एंथर वाले पार्ट पे, तो उसके पैरों में परागकण चिपक जाएगा। और जब पैरों पे परागकण चिपक जाएगा, अब वहां से वो क्या होगा, यहां से ये उड़ के अब दूसरे पौधे के पुष्प पर जाएगा। याद रहे बच्चों कि एक ही जाति के पौधे होने चाहिए। अब मान लीजिए उसके स्टिग्मा वाले पार्ट पे जाके चिपक गया, अब इसके स्टिग्मा वाले पार्ट पे चिपकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन यानी परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगा। ये था बच्चों इंसेक्ट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन, यानी कि कीट द्वारा होने वाला परागण। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं बाय बर्ड, पक्षी के द्वारा कैसे होता है, चिड़ियाओं के द्वारा कैसे होता है। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस उसमें भी होता है, तो आइए उसको भी समझते हैं बच्चों। क्या होता है, ध्यान समझिएगा, कोई पक्षी आई, अब वो पक्षी आने के बाद से क्या की, ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, इस फ्लावर में वो अपने बीक को यानी कि चोंच को यहां पे मारेगी। जब अपने चोंच को बच्चों, ये जो चिड़िया है जब ये अपने चोंच को यहाँ पे मारेगी तो इसके चोंच में क्या होगा बच्चों, इसके बीक में जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे इस एंथर पार्ट पे लगा हुआ था, वो जाके इसके बीक पार्ट में यानी चोंच के पार्ट में जाके वहां पे अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब चिपकने के बाद से ये जो बर्ड है अब यहां से उड़ते हुए किसी दूसरे फ्लावर यानी उसी जाति के पौधे के किसी दूसरे फ्लावर पे जाके इस पे अब अपने ही उसी बीक को यहां पे मार दी, ठीक है, अपने बीक को यहां पे मार दी। जब अपने बीक को मारेगी तो आप ये बताइए, इस पे जब आई थी, इस पे अपने बीक को जब मारी थी तो उसका उसमें से पॉलन ग्रेन क्या हुआ, उसके चोंच में यानी बीक में जाके चिपक गया। अब उसी पौधे, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के और अगर पुष्प पे जाके मारेगी तो उसके स्टिग्मा वाले पार्ट पे बच्चों जो पॉलन ग्रेन इसके माउथ में यानी बीक पार्ट में जो इसका चोंच वाला भाग है इस पे चिपका हुआ था, वो जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, यानी कि स्टिग्मा वाले पार्ट पे जाके चिपक जाएगा। और इस प्रकार से देखेंगे तो इसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं बच्चों, पक्षी के द्वारा होने वाला परागण, ठीक है, इसे कहते हैं पक्षी परागण, ठीक है। अब इसके बाद से बच्चों आप देखेंगे, मैं आपको एक और बता देता हूं बच्चों, इसके बाद से आप देखेंगे कि बाय बैट यानी चमगादड़ के द्वारा कैसे होता है। तो चमगादड़ के द्वारा कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। अगर कोई चमगादड़ है, रात के समय में आपको पता है उसको दिखाई देता है, तो रात के समय में जब वो उड़ता है तो उड़ते उड़ते हो सकता है बच्चों इस
उसका जो भाग है, उसका पैर या मान लीजिए उसका पूरा बॉडी पार्ट जो है आके इस फ्लावर से टकरा जाए। जब इस पार्ट से टकराएगा तो इसमें से पॉलन ग्रेन क्या होगा, परागकण क्या होगा, उसके बॉडी में चिपक जाएगा और फिर से मान लीजिए वो उड़ते उड़ते इस भाग से होते हुए यहाँ से जब उड़ते हुए यहाँ पे जब चिपक के फिर यहाँ से उड़ जाएगा वो, तो यहाँ पे जो उसके बॉडी में परागकण चिपका हुआ था वो तो चलाएगा इसके स्टिग्मा पार्ट पे। जब स्टिग्मा पार्ट पे आ गया तो परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों बैट बाय बैट, यानी कि चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। अब आता है बच्चों बाय एलिफेंट। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये तो नहीं पूछता है कि एलिफेंट से कैसे होता है, लेकिन ये पूछता जरूर है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है और दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है बच्चों उसका नाम है रेफ्लेसिया। याद रखिएगा, इसका नाम है बच्चों रेफ्लेसिया और इसका वजन आप देखेंगे तो 10 से 12 किलोग्राम का अकेले होता है। 10 से 12 किलोग्राम का रेफ्लेसिया का फ्लावर का वेट होता है, इतना किलोग्राम का होता है। इसमें होता क्या है बच्चों, तो ध्यान समझिएगा। होता क्या है, इसमें जो मेल एंड फीमेल जो आप फ्लावर देखेंगे वो ऐसे बड़े बड़े होंगे और दोनों क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि ये एक तरह का मेल फ्लावर है, ठीक है, इसके पास मेल फ्लावर है तो पॉलन ग्रेन होगा, और ये मान लीजिए एक तरह का क्या है, फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर है तो इसके पास ओवरी एंड स्टिग्मा स्टाइल सब होगा, यू नो वेरी वेल। तो ये क्या है, मेल फ्लावर है और ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। तो मेल और फीमेल ये दोनों आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, हाथी के द्वारा बच्चों यानी एलिफेंट के द्वारा बच्चों परागण की क्रिया कराया जाता है। एलिफेंट क्या करती है, पहले वो अपने सूंड से इसके अंदर पॉलन ग्रेन को सक करती है, बहुत तेजी के साथ उसको खींचती है, ठीक है। ये कराया जाता है, वो खुद नहीं करती है, वो कराया जाता है, हाथी के द्वारा परागण कराया जाता है। क्योंकि एनिमल के द्वारा वो इतना ज्यादा परागण निकालना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो सूंड से एक ही बार में बहुत सारे पॉलन ग्रेन को सक करती है और सक करने के बाद से वो उसी जाति का यानी कि जो रेफ्लेसिया दूसरा पौधा है, ये फीमेल जो फ्लावर है, उस फ्लावर के पास लाके अपने सूंड के द्वारा जो इसके पास पॉलन ग्रेन था वो लाके इसके स्टिग्मा पार्ट पे सब छोड़ देगी। जब छोड़ देगी बच्चों तो क्या होगा, इसके अंदर इसके पास इसको तो चाहिए था पॉलन ग्रेन, परागण चाहिए था, जैसे इसको मिलेगा परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगा। ये होता है बच्चों एलिफेंट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन, यानी कि एलिफेंट पॉलिनेशन, हाथी परागण। किसमें होता है बच्चों, रेफ्लेसिया। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है बच्चों रेफ्लेसिया। और एक और बात याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा फूल जो बच्चों होता है उसका नाम है वोल्फिया। याद रखिएगा, उसका नाम है बच्चों वोल्फिया। दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है, जो कि इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं, और इससे और आप ये रेफ्लेसिया भी देख सकते हैं बच्चों। देखिए ये है रेफ्लेसिया, ठीक, और जस्ट इसके बाद से दुनिया का सबसे छोटा फूल ये है जिसका नाम है बच्चों वोल्फिया। ये दोनों को आप देख सकते हैं इस फिगर के द्वारा, ठीक है। चलिए अब जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों बाय ह्यूमन। अब मनुष्य के द्वारा कैसे पॉलिनेशन होता है, तो आप लोग नाम सुने होंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे बच्चों, वह जो पॉलिनेशन कराते थे वो आर्टिफिशियली कराते थे। मनुष्य के द्वारा जो होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से परागण कराया जाता है। तो कृत्रिम रूप से कैसे परागण कराया जाता है, तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये जो पौधा है बच्चों, ये बौना पौधा है, ठीक है, और ये जो पौधा है बच्चों ये लंबा पौधा है। समझिएगा ध्यान से, ये लंबा पौधा है। क्या किया जाएगा, मैं चाहता हूं कि इस बौने पौधे से कुछ लंबे प्रजाति के पौधे भी हमको दिखाई दें, यानी प्रजाति तो वही होगी, जाति तो वही होगा, बस इसका लंबाई क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस लंबे पौधे के इस एंथर पार्ट को यहां से काट के निकाल दूंगा और यहां से इसके पार्ट को भी काट के मैं निकाल दूंगा। ये देखिए हो गया फीमेल फ्लावर, और यहां से फीमेल पार्ट को मैं निकाल के बाहर कर दूंगा, और हमको चाहिए मेल का एंथर वाला भाग। तो मेल का मैंने एक एंथर वाला भाग लेके और मैं क्या किया, यहाँ पे लाके इसको चिपका दिया। जब चिपकाऊंगा बच्चों तो यहाँ से जो परागकण ये एंथर वाले भाग में था वो तो जाके इससे चिपक जाएगा ना। तो एक लंबे पौधे का परागकण एक बौने पौधे के अंदर चला गया। अब इससे जो पौधा होगा बच्चों वो लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी लक्षण होता है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। जो डोमिनेंट होता है बच्चों वही आगे आने वाले पीढ़ी में दिखाई देता है, वही आगे आने वाले जनरेशन में दिखाई देता है। अब आप देखेंगे तो इससे नए नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं।
यानी कि कहने का मतलब यह है कि पर परागण के क्रिया के द्वारा बच्चों हम लोग नए नए पौधों को तैयार कर सकते हैं। स्व परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन से बच्चों नए नए पौधों को हम लोग तैयार नहीं कर सकते हैं। इतना बात आपको क्लियरली समझ में आ गया बच्चों। जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे का बात करेंगे पार्ट नंबर 11 में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और मेरा कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। मेरा क्वेश्चन है बच्चों कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो बच्चों आप लोग बताएंगे। और दुनिया का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, कितने सेंटीमीटर का होता है या कितने mm का होता है, वो भी आप लोग बताएंगे। और आप एक और क्वेश्चन का आंसर हमको दीजिएगा कि अगर कोई पुष्प है बच्चों, अगर कोई मान लीजिए फ्लावर है, उस फ्लावर में से अगर फीमेल पार्ट को अगर हटा दिया जाए तब क्या होगा, या अगर मेल पार्ट को हटा दिया जाए तो क्या होगा। इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।